ओमान की अपडेट्स के साथ हाज़िर हूँ हम। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने वाली जो कमेटी है ओमान की सुप्रीम कमेटी, उसका इजलास हुआ है और उन्होंने मस्कत को बंद करने का हुक्म दे दिया है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुफीद मालूमात टाइम पे मिल सके। सुप्रीम कमेटी ने आज फैसला किया है कि 10 अप्रैल से सुबह जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 22 अप्रैल तक कैपिटल मस्कत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। फ़ौज की नफरी और पुलिस की नफरी में इजाफ़ा कर लिया है। अब कोई भी इन 2 हफ्तों में बाहर नहीं आ सकेगा। सुप्रीम कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला की ज़ेर निगरानी सैयद अहमद बिन फैसल अल बसादी की निगरानी में इजलास हुआ। वज़ारत दाखिला में उन्होंने तमाम जितने भी अब तक ओमान में इक़दाम उठाए गए हैं उनका जायज़ा लिया कि कैसे कैसे कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का जायज़ा लिया, जैसे कि पहले ही मस्कत के रुई के इलाका, मतरे का इलाका पूरा जो है लॉकडाउन है 1 अप्रैल से, इसको उन्होंने हिसाब लगाया कि इससे काफ़ी मर्ज़ कंट्रोल हो रही है और बाकी इलाक़ों से मरीज़ों की शिकायत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने पूरे मस्कत को लॉकडाउन करने का हुक्म दिया है और अब 10 तारीख़ से लेकर 22 तारीख़ तक कोई आदमी भी मस्कत में कोई नकलो हरकत नहीं होगी। जो मेडिकल के इशू होंगे, कुछ ऐसे इशू वाले लोगों को ही बाहर आने की इजाज़त होगी कोई प्रूफ के साथ। इसके अलावा उन्होंने तालीमी इदारे जो छोटे मोटे सिस्टम चल रहा था उनको भी कहा है कि बिल्कुल बंद कर दें पूरे ओमान में, और कहा है कि ऑनलाइन तालीम आप देने पर कोशिश करें, और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ही तालीम होगी, अब कोई भी सिलसिला नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने बाकी जो क्लिनिक्स थे छोटे छोटे जगह जगह पे भी, इनको भी बंद करने का हुक्म दे दिया है, ये भी क्लोज़ रहेंगे दूसरे हुक्म तक। इसके अलावा जो लोग ओमान के दूसरे मुल्कों में हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनको वापस लाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको उन्होंने सराहा है। जैसे कि सलाम एयर ने पाकिस्तान से लोगों को वापसी का बंदोबस्त किया है, इसको उन्होंने सराहा है। इसके बाद ओमान की जो दूसरी अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओमान के जनाब जो बादशाह हैं हाइतम बिन तारक साहब, उन्होंने तकरीबन 600 लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया है। इसमें तकरीबन 350 के करीब लोग खारजी हैं। ये खारजियों के लिए अच्छी खबर है। अब ये देखते हैं इनमें कितने पाकिस्तानी, कितने इंडियन, कितने बंगाली हैं, ये अभी रॉयल ओमान पुलिस ने नहीं बताया है। इसके बाद आज दूसरा जो अहम फैसला, जो अहम इजलास हुआ है वो हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। उन्होंने तमाम शॉपिंग मॉल्स और दूसरे जो दुकानें छोटी जो खारजी लोगों की हैं, इनके मालिकान को उन्होंने एडवाइस दी है कि इनको हदायत दी है कि आप लोग किराए ना लें ताकि लोगों को अमदाद की जा सके। और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने किराए लेने हैं वो कुछ अच्छा प्लान उनके साथ डिसाइड कर लें, जैसे ही ये वबा ख़त्म होगी उसके बाद आप किराए वसूल करें, तो हो सकता है तो लोगों को डिस्काउंट दें। तो इसके बाद आज बताता चलूँ कि आज जो मिनिस्ट्री ऑफ सेहत ने जो प्रेस रिलीज दी है उसमें बताया है कि 48 लोग आज नए कोरोना वायरस के आ चुके हैं, जिनमें वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अब ओमान में टोटल 419 लोगों को ये बीमारी लाहक है और 2 लोग ऑलरेडी इससे फोत हो चुके हैं और 72 लोग सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने के भी काफ़ी अच्छी शरह है। अब नया सामान भी आ चुका है चाइना से। आज तकरीबन 8 फ़्लाइटें आई हैं जिनमें टेस्ट किट और बहुत सारा मेडिकल का सामान है। इससे ज़्यादा लोगों के टेस्ट होंगे और आगे भी सूरत हाल, कल बताया था उन्होंने कि अगले 2 हफ्ते के लिए सूरत हाल बहुत ही सख्त हो सकती है। तो इससे मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा जो मस्कत के शहरी हैं वो अपने कल के दिन में अपने तमाम काम निपटा लें, खाने पीने की चीज़ें और ऐसे ज़रूरी काम निपटा लें, क्योंकि अगले दिन भी बहुत सख्त आ रहे हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से पाबंदी होगी, एक ये वायरस अपनी पीक पे होगा, इसलिए आप अपने सामान वगैरह जितना भी लेना है कल कोशिश करें जो ज़रूरी सामान है जो सिर्फ़ इन 2 वीक्स के लिए वो ले लें, तो ताकि आपको किसी परेशानी का
सामना ना करना पड़े। इंशाल्लाह ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।